हाँ बोलो। भैया मुझे घर पास की दवाई चाहिए थी बड़े। ऐसी कोई दवाई नहीं मिलती। भैया आपको पैसे ले लेते दे देते ना बड़े। डॉक्टर की पर्ची लेके आओ। भैया पर्ची तो नहीं है, आपको ज़्यादा पैसे ले लेते दवाई दे देते बड़े। ठीक है, मगर ये बात किसी को बताना मत। जी बिल्कुल बड़े भैया, धन्यवाद। ये लो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे जीवन की लकीरें भी नहीं बनाई थी और उनसे पहले ही आप सभी ने मेरे जीवन का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे भी जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगी। माँ, मेरी स्कूल की फीस की भी चिंता आप मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊँगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता भी ना करें, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बन जाऊंगी। और हाँ, अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप ऑपरेशन पर भी कोई खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा हुआ मुंह देखे। माँ माँ क्या हुआ बेटा? माँ, ये मैंने घर पास की दवाई लाया हूँ, आज अपन अंजलि को पिला देंगे। हाँ बेटा, मुझे भी पोती नहीं चाहिए, मुझे पोता चाहिए ताकि वो हमारे परिवार का वंश आगे बढ़ा सके। हाँ माँ, आज अपन अंजलि को पिला देंगे। ठीक है। रोहित, क्या बात हो रही है? ये घर पास की दवाई है अंजलि, आज ही तुमको पीना होगा। नहीं रोहित, ये मेरी बेटी है। नहीं, मुझे बेटी नहीं चाहिए अंजलि। नहीं रोहित, ये हमारी बेटी है। माँ जी रोहित को समझाइए ना। नहीं रोहित, ये हमारी बेटी है। देखो अंजलि, मुझे सिर्फ पोता चाहिए। नहीं माँ जी, मेरी बेटी है। सुनो, तुम्हें तुम्हारा बेटा या मुझे, हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। नहीं रोहित, ये मेरी बेटी है। नहीं माँ जी, नहीं, ये मेरी बेटी है। नहीं रोहित, ये मेरी बेटी है। नहीं रोहित, रोहित ये तुमने क्या किया? रोहित, ये मेरी बेटी है। रोहित, ये तुमने क्या किया? रोहित, माँ, मैं दम तक घुट रहा है। माँ, मैं आपसे बहुत दूर जा रही हूँ। माँ, मैं दम घुट रहा है। माँ, मैं दम घुट रहा है। माँ, ये कहानी सिर्फ किसी एक गुड़िया या लड़की की नहीं है। ये कहानी है हमारे देश में हर साल लगभग 5 लाख से ज़्यादा उन सभी बेटियों की, और हर दिन लगभग 1200 से ज़्यादा उन सभी बेटियों की जिनके जन्म से पहले ही अंधेरे में दफन कर दिया गया। अपराध उनका नहीं है, बस गलती इतनी है कि वो बेटी है। जब तक हम गर्भ में पल रही बेटियों को बचाना नहीं सीखेंगे, तब तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ शब्दों में ही रहेंगे। हमारा द्वितीय अध्याय घर में हो रहे बेटा और बेटी के बीच भेदभाव पर आधारित है। जहाँ कुछ बेटियां जन्म लेने से पहले ही मार दी जाती है, वहीं जो बेटियां जिंदा बच जाती हैं, उनकी कहानी तब शुरू होती है जहाँ बेटा और बेटी दोनों हैं, लेकिन प्यार और अहमियत मिलती है तो सिर्फ बेटे को। कुछ ऐसी ही कहानी है एक लड़की की जिसका नाम तो खुशी है, लेकिन उसके जीवन में खुशी की कोई जगह नहीं है। तो आइए देखते हैं कि खुशी के जीवन में खुशी क्यों नहीं है। माँ, आज नेहा का बर्थडे है, तो उसने मुझे बुलाया है रात को पार्टी में। तो क्या तो माँ, मैं जा सकती हूँ? रात में तुम्हें कहीं नहीं जाना है? नहीं जाओगी तो माँ सुनो ना, मुझे 500 रुपये चाहिए, दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है। और हाँ, रात में मैं घर नहीं आऊँगा। रात का खाना खाया तो जाओगे ना बेटा? नहीं माँ, खाना पीना सब वहाँ है, लाओ मुझे पैसे दो, लेट हो रहा है। ठीक है माँ, बाय। और हाँ, खुशी क्या देखती हो उधर? मेरे बेटे की खुशियों को नजर लगाना चाहती हो? चल अपने काम पर ध्यान दो। खुशी के जीवन में खुशी नहीं है, क्योंकि खुशी को कहीं बाहर जाने की आज़ादी नहीं है। पापा, मुझे किताबें चाहिए थी, क्या आप ला दोगे? देखो, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, जब पैसा आएगा तब दे दूंगा। ठीक है, अभी जाओ। पापा सुनो ना, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है, 6 महीने हो गए, मुझे नया मोबाइल चाहिए।
अरे बेटा सोहन, कैसी बात कर रहा है? कल मेरे साथ मोबाइल की दुकान चलना और तुझको जो मोबाइल पसंद है वो मोबाइल दिला दूंगा, ठीक है? आखिर तू तो मेरा शेर है। जाओ। खुशी के जीवन में खुशी नहीं है क्योंकि खुशी के पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं है। खुशी, सोहन, हाँ पापा। तुम दोनों का रिजल्ट आने वाला था ना? हाँ लाओ बेटा सोहन, अपना रिजल्ट दिखाओ। ये लो पापा, देख लो। अरे वाह बेटा सोहन, तुम पास हो गए, 47% बना है। ये लो बेटा, बहुत बढ़िया। जाओ। पापा, मेरा भी तो एक बार रिजल्ट देख लो ना। मेरे भी तो अच्छे नंबर आए हैं भैया से। तुम्हारा रिजल्ट देख कर क्या करूँगा खुशी? जाओ अंदर जाओ और किचन में जाकर अपनी मम्मी की हेल्प करो। जाओ। पापा पापा, मैं आज बहुत खुश हूँ, आपने मेरे एडमिशन इतने बड़े कॉलेज में कर दिया। अरे बेटा, कैसी बात कर रहा है? और ये तो मुझे कराना ही था, और तू तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है, इसलिए बेटा तुझको जो कॉलेज पसंद था उसमें तेरा एडमिशन करा दिया। जा बेटा, एंजॉय कर। पापा, आपने भैया का इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन करवा दिया, मेरा क्यों नहीं? देखो खुशी, मेरे से जवान मत लगाओ, और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हारे किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन करा सकूं या तुम्हारी किताबों पर पैसा खर्च कर सकूं। और वैसे भी लड़कियां चूल्हे चौके में अच्छी लगती है, किताबों में नहीं। इसलिए अंदर जाओ और जाकर अपनी मम्मी की हेल्प करो। माँ, पापा, मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, कभी आपको परेशान नहीं किया, कभी आपसे जिद नहीं की। जब भी कुछ मांगा वो तो मुझ समय पर मिला ही नहीं या मेरे लिए लाया ही नहीं गया। आप लोगों ने मेरी अहमियत नहीं समझी, मैं चुप थी। मुझे आज़ादी नहीं मिली, मैं चुप थी। मुझे किताबें नहीं मिली, मैं चुप थी। पर मैं मेरे सपनों को मांगती हूँ। माँ पापा, प्लीज मुझे मेरे सपने दे दो, प्लीज। तुम्हें तुम्हारे सपने चाहिए ना? तुमको तुम्हारे सपने देता हूँ मैं। यार तुम्हारे सपने, और जाओ अंदर जाओ। पापा, ये आपने क्या किया? माँ सुनो, पापा ने क्या किया? मुझे मेरे सपने दे दो। वो बेटी बनकर अपने ही घर में खुद को साबित करती रही। वो बेटी बनकर अपने ही घर में खुद को साबित करती रही। लेकिन अफसोस उसे बेटी बनकर अपनापन और आजादी से जीने का हक मिला ही नहीं। 26 जनवरी वो दिन जब भारत ने अपना संविधान अपनाया, उसी संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है, बेटा हो या बेटी, कानून के समक्ष सब समान है। लेकिन क्या ये समानता सिर्फ किताबों में है या हमारे घरों में भी? एक ही घर, एक ही माता पिता, एक ही परिवार, लेकिन बेटे के लिए आजादी और बेटी के लिए सीमाएं। जब बेटियां सपने देखने लगती हैं और जब वो ना कहना सीख लेती है, तब कुछ लोगों को उसकी आजादी चूपने लगती है। और इसी चुपन पर आधारित हमारा तीसरा अध्याय एसिड अटैक है। ये कहानी एक लड़की की जिसने अपना हक और अपने सपनों को चुना। आज कॉलेज का पहला दिन है, आंखों में सपने हैं, दिल में भरोसा, जीवन में कुछ कर गुजरने का। बस यही गांधीनगर में। चलो मैं भी उधर रहता हूँ, चलो आपको ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ चलो। वक्त रुकता नहीं है। सब कॉलेज के पहले दिन के बाद कई दिन बीत गए और फिर एक दिन। स्वाति, सुनो स्वाति। हाँ बोलो निखिल। स्वाति, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। स्वाति, तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना? नहीं निखिल, बोलो। स्वाति, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ स्वाति। ये सब क्या है निखिल? मुझे ये सब पसंद नहीं है और आइंदा इस टॉपिक पे बात मत करना, मुझे परेशान मत करना। स्वाति, सुनो स्वाति, स्वाति, रुको। समय बीतता गया। समय के साथ साथ
निखिल के मन में स्वाति के प्रति दोस्ती की जगह उम्मीदें आई, उम्मीदों की जगह जिद, जो स्वाति के लिए अंधकार बनकर आई। जब स्वाति की ना को समझा नहीं गया, तब प्यार एक जहर बन गया। स्वाति, सुनो स्वाति। क्या है निखिल? स्वाति, तुम रोज कॉलेज आती हो, लेकिन मुझे इग्नोर क्यों करती हो स्वाति? क्या मतलब है तुम्हारा निखिल? मुझे मेरे सपनों को पूरा करना है, मुझे भी पूरा करना है आजादी का। स्वाति, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ स्वाति। तुम मुझे पसंद करती हो नहीं करती हो? निखिल, मैंने तुमसे पहले कहा ना कि मुझे मेरे सपनों को पूरा करना है। तुम मेरा पीछा करना कैसे छोड़ देते हो? स्वाति, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो नहीं चाहती हो? नहीं निखिल। स्वाति, अगर देखो तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। तुम्हें ऐसा बना दूंगा कि तुम समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। स्वाति, मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मैं तुमसे डरती नहीं हूँ निखिल। निखिल, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? निखिल, निखिल! मेरा चेहरा जल रहा है निखिल। कौन देखेगा कैसे? सब इसी की गलती थी। किसने कहा था ना कहने को? हाँ, इसी की गलती होगी। हाँ हाँ, इसी की गलती है। एक ना, बस एक ना कहना ही तो अपराध था और सजा मिलती है जिंदगी भर का दर्द, जिंदगी भर का डर। मेरा चेहरा बदला है, मेरी पहचान और हिम्मत आ गई है। मैं एक विक्टिम नहीं, बल्कि एक वॉरियर हूँ। अब हम हमारे इस अंतिम अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसके बारे में बात करना तो मुश्किल है, लेकिन बहुत जरूरी है। हमारा चौथा और अंतिम अध्याय लड़कियों के साथ हो रहे अपराध बलात्कार पर आधारित है, जिसे एक लड़की पर थोप दिया जाता है। अपराध वो नहीं करती, फिर भी सवाल उसी से पूछे जाते हैं। ज्योति बेटा, ये लो तुम्हारा टिफिन और शाम को घर जल्दी से वापस आ जाना। लाओ माँ, जल्दी, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है बेटा, पहुंच के फोन करना। हेलो माँ। हाँ ज्योति, मैं पहुँच गई हूँ। ठीक है बेटा, शाम को घर जल्दी से वापस आ जाना। हाँ माँ, ठीक है। आधे से 1 घंटा। अरे 9 बज गया, आज तो मैं लेट हो गई हूँ और मेरे साथ कोई भी नहीं है। जल्दी जल्दी से माँ को फोन लगा के बता देती हूँ। हेलो माँ। मानी, पापा बोल रहा हूँ। ज्योति तुम कहाँ हो? अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई? पापा, बस मैं रास्ते में हूँ, आ ही रही हूँ बस। तुम जानती हो ना कि रात में लड़कियों का बात उड़ाना ठीक नहीं है, वरना लोग पता नहीं क्या क्या बातें बनाते करते हैं। हाँ पापा, बस मैं आ ही रही हूँ बस। हाँ ठीक है, जल्दी आओ पर। घर से मंजिल तक एक खौफ अपने ही शहर में, क्या बेटी सही सलामत लौटेगी अपने ही घर में? अरे देखो, एक लड़की जा रही है। ओ मैडम, क्या है? कहाँ जा रहे हो मेरा मैडम? दुपट्टा वापस करो। मेरा दुपट्टा वापस करो। प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं। आपने कैसे लगाया? प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं। नहीं। झापड़ कैसे लगाया? नहीं, मुझे छोड़ दो प्लीज। तुमने झापड़ कैसे लगाया? नहीं। हाँ, अब आज तक तो ज्योति को लेट हुआ नहीं, फिर आज कैसे? इसीलिए मैं कहता था कि ज्योति की शादी करवा दो। आ जाएगी, वो हमारी बेटी है, हमें उस पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। ज्योति, क्या हुआ तुम्हें? ज्योति उठो। ज्योति, क्या हो गया तुम्हें? ज्योति उठो। ज्योति के पापा, ज्योति उठो। ज्योति, क्या हो गया तुम्हें? क्या बोलो ज्योति? क्या हो गया तुम्हें? ज्योति, क्या हो गया तुम्हें? और क्या होगा?
बस रात में बात करने की आजादी का नतीजा और क्या? ज्योति, मैंने तुमसे कहा था ना फिर जल्दी वापस आ जाना। ये जॉब है तुम्हारी, मुझे मत सिखाओ ज्योति तुम। ज्योति, तुम्हारे पापा सही तो कहते हैं, अगर हम पुलिस में रिपोर्ट कर भी देंगे तो क्या पैसे वाले लोग हमें न्याय मिलने देंगे? हमारी आवाज को ऐसे ही दबा दिया जाएगा, हमारी बदनामी होगी, वो अलग। और ज्योति, तुम तो पढ़ी लिखी हो ना, क्या लड़कियों को आज तक न्याय मिला है जो अब मिलेगा? ज्योति, एक तो गलती तुम्हारी थी, इतनी रात में बाहर घूम रही थी और उसकी सजा पूरे परिवार को देना चाहती हो। समाज में हमारी बदनामी हो जाएगी। क्या मिल जाए पुलिस में रिपोर्ट करके? शायद पापा सही कह रहे थे, शायद पापा सही कह रहे थे। तुम नहीं, तुम्हारी लाश वापसी आती। किसने कहा था आधी रात को घूमने के लिए? कौन कहता है सब इसी की गलती है? किसने कहा था आधे कपड़े पहनने के लिए? हाँ, इसी की गलती है, सब इसी की गलती है, इसी की गलती है। शायद मैं अपनी आत्महत्या करके समाज की लड़कियों को बचा पाऊं। ज्योति, तूने क्या कर लिया? क्या कर लिया बेटा? छोड़ के चली गई बेटा। नहीं नहीं, मेरी ज्योति को कहीं मत लेके जाओ, नहीं। ज्योति, बहुत चुप थी, पर उसकी खामोशी चीख रही थी। न्याय की राह में हर सांस सिसक रही थी। दोष उसका नहीं, फिर क्यों झुकी नजरें सारी? दोष उसका नहीं, फिर क्यों झुकी नजरें सारी? ये तो अपराधी की सोच थी जो समाज को थी भारी। हमारे देश में हर साल